कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है ठीक है। तो जो इन टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन है वो करेंगे जो एक्सरसाइज के हैं। टेक्स्ट वाले तो हम लोगों ने लगभग कर ही लिए थे क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड हिंट्स भी दे ही दी थी। अब एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। कह रहे हैं एक आर रेजिस्टेंस है जिसको, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आर रेजिस्टेंस है जिसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके बाद इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, यानी एक ये एक ये एक ये एक ये और एक ये, सबको एक साथ किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, if the equivalent resistance of this combination is R dash, अगर इन सबका equivalent resistance कितना है, R dash है, then the ratio R by R dash, यानी R इनिशियल वाले का और R dash का रेशियो क्या होगा, 1/25, 5, 1/5, 5 या 25, ये क्या होगा? सर 25 होगा। 25 होगा। कैसे करा हमने कहा कि हमारे पास R रेजिस्टेंस है, इसको हमने डिवाइड कर लिया 5 इक्वल पार्ट्स में। तो बताया गया कि हर किसी का R/5, 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 R/5 और R/5 हो गया। ठीक, अब इन सबको कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो 1/R डैश, इन्होंने कहा पैरेलल में R डैश हो जाएगा। 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। 1 2 3 4 और एक बार और। आपको बेटा हमने बताया था कि जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो सीरीज और पैरेलल में किस तरीके से चलता है आपको बता चुके थे। फिलहाल सबके ऊपर R 5 5 5 5 ऊपर चला जाएगा, R आ जाएगा एलसीएम, तो 25/R। ठीक है, अब इन्होंने कहा रेशियो हमें बताना है, ये व्हाट इज द रेशियो, तो भैया इसको हमने इधर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, R/R डैश इज इक्वल टू 25। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डू नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। कह रहे हैं इनमें से कौन से टर्म ऐसे हैं जो इस सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब आप बताइए जरा, पावर के फॉर्मूलाज हमने बताए हैं अपने लास्ट क्लास में, इससे पहले वाले में क्या क्या थे? हाँ, I स्क्वायर R है, VI है, P इज इक्वल टू VI है अपॉन R है, बट I R स्क्वायर नहीं है। P इज इक्वल टू VI होता है, और क्या होता है? I स्क्वायर R होता है, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। V स्क्वायर बाई R होता है, लेकिन क्या नहीं होता है इसमें से? VI नहीं होता है, IR स्क्वायर, सॉरी IR स्क्वायर नहीं होता है ना, IR स्क्वायर नहीं होता है। सो ये वाला आंसर है आपका करेक्ट। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डू नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट, तो यही वाला पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसके बाद कह रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक, P इज इक्वल टू क्या होता है? वैसे पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W बाई T, और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? एनर्जी या हीट। ठीक है, आप वर्क डन को एनर्जी या हीट लिख सकते हैं।
उससे हम निकाल लेते हैं ये सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट 100 वॉट। कह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट 100 वॉट इसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर इसको व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, अगर इसको 110 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट किया जाए, इफ की कंडीशन लगा दी कि अगर इसको हमने 110 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट किया तब इसकी पावर कितनी कंज्यूम होगी। तो पावर क्या होगी, यानी कि अभी इसकी पावर कितनी है 100 वॉट है। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालेंगे फिर पावर निकाल लेंगे। यस, पहले हम इससे क्या निकलेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई, सॉरी यस आर, तो वी स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना हम लोग। तो यस P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर यहां से निकालेंगे। यस V कितना दिया हुआ है हमें, V दिया हुआ है 220, 4 होगी। एक मिनट, 220 दिया हुआ है, R हमें निकालना है, P दिया हुआ है 100 इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो हमने पहले तो निकाल लिया कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। कितना आया बेटा इसका आंसर 484 ओम। 484 ओम। ठीक है, यस अब कह रहे हैं कि अगर इसको हमें कनेक्ट करना है किससे, अब की हम इसमें पावर क्या ले लेंगे 110, अब पावर 110 ले लो। ये तो पावर 484 हमने निकाला, इसका रेजिस्टेंस आया 484, इसको हमने किस में रख दिया, इसको वापस से हमने अब कंडीशन लगा दी ये वाली। कह रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 484 है और V जो है वो कितना है 110 है, तब P कितना होगा, तब हम इसी को इसी फॉर्मूले में रख देंगे। P इज इक्वल टू V दे दिया 110 और R हमने लगा दिया 484। आंसर क्या आया, 0 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, आंसर 25 वॉट आ गया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कह रहे हैं टू कंडक्टिंग वायर्स हैं ऑफ सेम मटेरियल। याद रखिएगा, मटेरियल जब सेम होता है तो कंडक्टिविटी नहीं चेंज होती है या रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, कह रहे हैं दो कंडक्टिंग वायर हैं, सेम मटेरियल के हैं, उनके साथ में क्या कर रहे हैं हम, और इक्वल लेंथ के हैं और डायमीटर भी उनका सेम है, एंड आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be, कितनी कितनी होगी इसमें हीट प्रोड्यूस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए आपने क्या कहा, आपने कहा दो वायर हैं जो सेम मटेरियल के हैं, तो दोनों का सेम लेंथ के भी हैं, दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा सेम। ठीक, आपने कहा दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, इसमें एक बार इसे सीरीज में और दूसरी बार इसे पैरेलल में कनेक्ट करना है और फिर इनके अंदर प्रोड्यूस हीट का रेशियो बताना है। तो हीट का रेशियो बताने का मतलब है, वो कह रहा है पावर का रेशियो बताओ, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जितना वर्क डन होगा कितने टाइम के लिए होगा वही तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। कह रहे हैं उसका रेशियो बताना है। ठीक, तो हमें निकालना है पावर इन सीरीज। सीरीज में पावर कितनी हो जाएगी भैया, सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस दोनों को जोड़ देते हैं सीरीज में, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है इज इक्वल टू 2R। तो सीरीज के लिए पावर निकलेगी V स्क्वायर बाई 2R। ठीक, और पैरेलल के लिए पावर क्या निकलेगी भैया, पैरेलल में जोड़ दो 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 2/R, यही तो होगा। तो R कितना हो जाएगा, R बाई 2 हो जाएगा। R कितना हो जाता है
R बाई 2 हो जाएगा। तो हम पैरेलल में कैसे निकालेंगे, V स्क्वायर बाई R बाई 2, इसको ऊपर लिए जाएंगे, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? तो 1:4 आ जाएगा, तो 1:4। तो रेशियो क्या आ जाएगा, पैरेलल PS सीरीज इंटू P पैरेलल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 1/2 यानी कि 1:4 का रेशियो आ जाएगा या नहीं आएगा? यस। ठीक, कोई दिक्कत नो नहीं है। ठीक, तो भैया ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। चौथे में क्या था, चौथे में कह रहे हैं दो कंडक्टर हैं भैया, सेम मटेरियल के हैं, दोनों की पहले हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया सीरीज पैरेलल में, और कह रहे हैं कि उनकी हीट का रेशियो निकालना है, यानी कि उसमें पावर का रेशियो निकालना है। आप इतना समझ लीजिए, हिंट यही थी। ठीक, तो पावर सीरीज में निकाल ली, पावर पैरेलल में निकाल ली, और उठा के इनका रेशियो हमने लगा दिया, आंसर आ गया 1:4। क्लियर है? चलिए, आप कह रहे हैं हाउ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कैसे कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को? वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है भैया? कभी भी कोई सर्किट होगा, मान लीजिए ये सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये आपकी बैटरी है, ठीक है, ये स्विच है। अब हमें वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना था, तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये यहाँ का पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ का नेगेटिव यहाँ नेगेटिव शो कर दिया जाएगा। ये वोल्ट मीटर का कनेक्शन होता है। हाँ बेटा, तो मुझे लगा वॉइस नहीं जा रही। हाँ, कह रहे हैं अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सर्किट विद इट्स पॉजिटिव टर्मिनल to the point at higher potential and negative terminal to the point at lower potential। आंसर ये इस तरीके से लिखा जाएगा, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल की तरफ रखा जाएगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ नेगेटिव रखा जाएगा। ठीक, इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये हो गया इसका चौथा भी, पांचवा भी। अब 6 क्वेश्चन है। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। 6 क्वेश्चन क्या है, एक कॉपर वायर है जिसकी डायमीटर कितनी दी हुई है, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए जल्दी से इसके डेटा को लिख लेते हैं, क्या गिवन डेटा है। कह रहे कॉपर वायर है जिसकी डायमीटर 0.5 मिलीमीटर दी हुई है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं रेजिस्टिविटी इसकी दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। रेजिस्टिविटी कैसे होती है, रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर दी हुई है इसकी रेजिस्टिविटी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। कह रहे हैं इसकी लेंथ कितनी होगी कि इसका रेजिस्टेंस हो जाए 10 ओम। भैया गिवन डेटा आपको मिल गया। ठीक है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। अब कह रहे हैं कि अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए, इफ डायमीटर डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा। हाउ मच चेंज का मतलब होता है रेजिस्टेंस पहले वाले से कितना चेंज होगा, यानी रेशियो में बताना होगा, पहले वाला इतना था, इतने का 2 गुना हुआ, 3 गुना हुआ या 4 गुना हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए कि भैया कैसे लगेगा। आपको इसमें दिया हुआ है रेजिस्टिविटी, तो भैया रेजिस्टिविटी से हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है L और A। हाँ, एक मिनट, आपको इसका फॉर्मूला पता है रेजिस्टिविटी का, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से निकाल लेंगे, रो एल बाई ए से निकालेंगे। ए डायमीटर जो है, डायमीटर मिलीमीटर में दिया हुआ है, डायमीटर को आप सेंटीमीटर या मीटर में, क्योंकि मीटर में ये सब दिया हुआ है, तो आप सेंटीमीटर में नहीं मीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर को मीटर में। और चूंकि ये डाया है, इससे हमें निकालना है R, R इज इक्वल टू D/2 होता है। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, हमें A निकालना है। A कितना होता है, 2πr, यही तो होता है, या πr स्क्वायर होता है A, है ना। A जो है वो πr स्क्वायर ही तो होता है भैया। एरिया सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंड्रिकल वायर का एरिया जो है वो यही तो होगा,
इसका एरिया, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये यहां से आप एरिया निकाल के रख दोगे, आप इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो आराम से। इस डेटा को इसमें पुट करो और इसकी लेंथ निकाल के बताओ, ठीक है। इसको आपको किस में लेना है, मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। जल्दी से बताओ इसको। देखो कैसे सॉल्व हुआ ये। देखो पहले तो हमने इसको मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये मीटर में चेंज हो जाता है। तो डायमीटर है 0.5/2 इंटू 10⁻³ अब एरिया हमें रखना है, ये एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, ठीक, पाई की वैल्यू रख लीजिए 3.14। आप यहां से पहले तो इसमें डेटा में रखेंगे, अब आप वैल्यूज को इसमें रखेंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें एल निकालना है। तो एल को इधर पढ़ा रहे दो, इसको कर लो इधर आर ए अपॉन रो, ठीक। एक मिनट रुक जाओ, हम बता दे रहे हैं पहले, आर ए बाई रो, ठीक। अब आर कितना है हमें पता है, आर जो भी होगा ए भी, तो आर कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया, ठीक। ए कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 3.14, आर स्क्वायर यानी 0.5/2 इंटू 0.5/2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, इसे हटा दें। तो 10 इंटू 3.14 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन कितना आया था, रो था, रो कितना है 1.6 इंटू 10⁸ माइनस का, और इधर हाँ इधर क्या कर देंगे, इधर आर स्क्वायर कर लो, यानी 0.5/2, ये तो होगा 0.5/2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक। ये आ गया अपने पास, आप वैल्यूज आ गई हैं। इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिला, हमें मिला 122.6 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पे आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। 122.72 मेरा आ रहा है। हाँ 126 आएगा, वो 7 हो गया, ठीक है। तो 122.6, इसको हमने चूंकि 5 के ऊपर है तो इसे हमने ऑलमोस्ट 123 मान लिया, ठीक। तो हमें लेंथ कितनी मिल गई, 123 मीटर लेंथ मिल गई। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली कंडीशन में कह रहे हैं कि भैया अगर हमने इसका डायामीटर डबल कर दिया, ठीक, डायमीटर डबल करने का मतलब क्या हुआ, हमने इसकी रेडियस को भी तो दुगना किया, ठीक। डायमीटर डबल करना, डायमीटर डबल हो गया 2D हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा ना, इसमें आर का भी तो मल्टीप्लाई 2 से ही फिर होगा, ठीक। तो इसको हम कैसे लेंगे, कह रहे हैं कंपेयर करना है ना, फिर आगे क्या कह रहा है, तो बताओ नया रेजिस्टेंस जो होगा वो पुराने वाले से कितना होगा, है ना, यही तो कंपेयर करने को ही तो कह रहा है। लास्ट में इसने क्या लिखा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। तो आप देखिए कह रहे हैं कि भाई डायमीटर डबल कर दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ एक छोटा सा दिमाग वाला काम करना है। आपने कहा कि साहब रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, यही तो बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, इन दोनों को मिला के ही तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बना रहे थे, रो एल बाई ए, यही तो फॉर्मूला बना रहे थे। तो हमें ये बेसिक रूल पता है कि जब कभी एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाता है। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये R1 A1 है तो ये R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A2,
अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। इसी रेशियो में तो चलेगा खेल। यस ठीक, समझ में आ रही है बात या नहीं? नहीं समझ में आई? सर यहाँ तक तो आई कि मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप समझती रहना, बस थोड़ा सा पॉइंट समझो। अब इसको अगर हम क्या कर लें, ए वाला ऊपर ले लें और A2 वाला नीचे ले लें। A1 ऊपर ले लें, A1 ऊपर ले लो, A2 नीचे ले लो, तो क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 हो जाएगा। उल्टा ही तो चल रहा है, इससे हम ये बना सकते हैं। यस सर। ठीक, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है पाई R स्क्वायर। ठीक, यहां हम पहले ही बता चुके हैं कि भैया अभी हमने कंडीशन रख दी डाया डबल। डाया डबल मींस एरिया भी डबल। नहीं समझ में आई? तो अगर ऊपर पाई आर स्क्वायर है, अगर ऊपर पाई आर स्क्वायर है तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई। समझ में आ रही है बात या नहीं? यस सर। नहीं समझ में आया ये भी? सर आगे सर A2 मतलब के नीचे डबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें डबल निकालना है। हाँ, तो ये क्या करा हमने, आर को हमने डबल रख दिया, पाई आर की जगह क्या रख दिया हमने, नया A2 क्या होगा, दूसरा एरिया बनेगा ना, क्योंकि डबल होगा तो यहाँ पे आर भी 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2R के बराबर। नया आर किसके बराबर होगा, 2R के बराबर होगा। तो हमने क्या करा, 2R का होल स्क्वायर। ठीक, तो कह रहा रेजिस्टेंस का आप बताओ क्या होगा। अब तुम बता नहीं सकती क्या रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो R2 और R1 को ही तो कंपेयर करना था। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये पहले वाले का था, और दूसरे वाले का कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो रेशियो क्या आया, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। उल्टा कर दो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 4/1। कोई दिक्कत इसमें? तो R2 जो है वो नया R2 किसके बराबर होगा, नया R2 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। समझ में आई या नहीं आई? यस यस। Hence the resistance becomes 1/4 of the original ones। नहीं समझ में आया? आ गया? चलिए अब 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है। जल्दी से आप अपनी कॉपी के ऊपर ये डेटा लिख लीजिए जो डेटा इसमें दिया हुआ है।
तो ये डेटा आपका दिया हुआ है, ठीक। यस सर। अब इस डेटा में क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस V across the register are given below। तो ये आपको दी हुई है, कह रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ V and I and calculate the resistance of that register। कह रहे हैं प्लॉट ग्राफ करो और उसके बाद रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करो, ठीक है। आइए चलिए प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ। V और I में एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक। वी आई का ग्राफ प्लॉट करना है। ले लीजिए वैल्यूज ऊपर तक की जितनी भी हैं, कहां तक लेना है, हमें 13 तक लेना है वैल्यूज, ठीक है। तो ऊपर आप जितना भी ले जाएंगे, यहां से आप v का ग्राफ रखेंगे y एक्सिस पे, x एक्सिस पे रखेंगे i के पॉइंट्स, ठीक है। अकॉर्डिंगली इसको ड्रॉ करेंगे वी आई ग्राफ को, ठीक है। कह रहा है 0.5 के ऊपर जब करंट होती है तो 1.6 के करीब ये होता है। तो इसको हम थोड़े छोटे लेंगे क्योंकि हमारे पास यहां जगह कम है, उसी हिसाब से ये भी हम लेंगे वैल्यूज भी। कह रहे हैं जब 0.5 होता है तो हमारा जो वैल्यू आती है वो आती है 1.6 के करीब, ठीक। तो इसको यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीजिए। इसका क्या है 3.4, तो ये हो गया 1, ये 1.6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3.4 यहां कहीं आएगा, ठीक है। जब 3.4 होता है तो कितना हो जाता है ये 1। लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। हाँ बस इसी तरीके से हमें इसको ऐसे प्लॉट करना है कि हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाए, ठीक है। इन जनरल हमें स्ट्रेट लाइन देखना है। इसको बनाने का आप दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं। पहले इनका हमें निकाल लेना है रेजिस्टेंस, R निकाल लो। R निकाल के बताओ कितना होगा, R कैसे निकलेगा। तो पहले का अगर R निकालेंगे 1/R, तो 1/R करके 1/R करके देखिएगा, V इज इक्वल टू IR होता है, तो R निकालने का तरीका R इज इक्वल टू V/I रखेंगे। अब V रखो दो के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रखो। V किन्हीं भी दो के बीच का डिफरेंस रख लो, या तो इसका और इसका रख लो, और I इसके बीच में I कितनी फ्लो हो रही है उसका डिफरेंस ले लो, ठीक। जैसे 13 पॉइंट, हाँ V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना V क्या होता है, आप बेसिक फॉर्मूला पढ़िए, ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाते जाओगे करंट उतनी ही बढ़ती जाएगी। सो दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट अ सिंगल पोटेंशियल। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी एक पोटेंशियल और दूसरे पोटेंशियल के बीच की बात है, तब उनके बीच की करंट की बात होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, R इज इक्वल टू चेंज इन V अपॉन चेंज इन I। नहीं समझ में आई, आ गई। अब हम लास्ट वाले से ले लो, इन दो के बीच में ही हमें देखिए 1 का डिफरेंस मिल रहा है, तो इन दोनों से ले लो 13.2 माइनस 10.2 अपॉन 4 माइनस 3। वैल्यू फाइंड करो कितने आई। सॉरी एक मिनट, ये यहां से लेके यहां तक चल रहा है, एक मिनट, यहां से लेके यहां तक चल रहा है, तो पूरे का लेंगे, इसमें क्या लेंगे, पूरे का लेंगे। चेंज इन V का मतलब हुआ यहां से इनिशियल टू फाइनल देख रहे हैं भाई, पूरा वायर तो ऐसे होगा ना, तो इनिशियल टू फाइनल कंडीशंस को देख लो, ठीक है। चेंज इन V यानी 13.2 माइनस 6 कर देंगे, यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई, इसको देख लीजिएगा। 13.2 माइनस 1.6 कर देंगे और 4 के साथ में 0.5 ले लेंगे। अब आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा, कितना रेजिस्टेंस हुआ, ठीक। निकालिए इसको जल्दी से। तो
आपको क्या करना है, आपको इनिशियल फाइनल वैल्यूज लेके कर लेना है, या आप किन्हीं दो बिटवीन टू के भी बीच का कर सकती हैं, आप आराम से कर सकती हैं, कोई इसमें ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन आप क्या करिए, शुरुआत से ले लीजिए, शुरुआत की और लास्ट की जो है वैल्यूज उनको उठा के डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, और इसमें भी ऐसे ही कर दीजिए, आसानी से आंसर निकल जाएगा। इन बिटवीन के चक्कर में रहेंगे तो फंस जाते हैं उसमें, ठीक है। इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दीजिएगा, इस तरीके से बनाइएगा कि लाइन आपकी ये स्ट्रेट आए, ठीक है। इसमें कोई ग्राफ ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, और ओम्स लॉ को अगर फॉलो कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए 12 वोल्ट की बैटरी है जो कनेक्ट है, ठीक है, अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, यानी कि एक रजिस्टर है उसमें 12 वोल्ट की बैटरी है और इसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, ठीक। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्प्स, 2.5 मिली एम्पियर की करंट है, मिली का मतलब हो गया 10⁻³ है ना, मिली एम्पियर की करंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। V इज इक्वल टू आई आर लगा लीजिए जल्दी से, V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई हो गया। ये 8th क्वेश्चन है, तो V कितना है, V हो गया 12, I कितना हो गया 2.5 मिली एम्प्स में है, मिली एम्पियर का है, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, तो यहाँ इंटू 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर लगा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ। 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक, तो -3 नहीं बेटा, ये ऊपर चला जाएगा +3 हो जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। अगर इसे जो है हम थोड़ा और टेक्निकल टर्म में लिखे तो आपको पता है 10⁻³ को हम लिख सकते हैं किलो, ठीक है। तो ऐसा यहां क्या करा इन्होंने 4.8 किलो ओम कर दिया, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। आंसर में ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही, दोनों ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी आंसर सही ना हो या गलत हो, ठीक। चलिए 8th क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है, गिवन डेटा इसका भी लिख लेते हैं। तो कह रहा है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स ऑफ 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively। सीरीज में कनेक्ट है, कौन कौन से हैं भैया बोलो जरा। सीरीज में कनेक्ट है 0.2 ohm है, 0.2 ohm, फिर 0.3, 0.3, 0.4, 0.4 ओम, 0.5 0.5 और 12 ohm की 12। बैटरी कनेक्टेड है भैया सीरीज में, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द रजिस्टर ऑफ 12 रजिस्टर्स, 12 ओम वाले से कह रहे हैं कितनी करंट 12 वाले से निकलेगी। भैया आपको पता है कि ये सीरीज का कनेक्शन है, सीरीज में करने से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, हमें पहले इसका सबका रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। बैटरी कितने वोल्ट की दी हुई है, एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 9 वोल्ट की लगी हुई है। इससे हम इसमें पूरे सर्किट की करंट निकाल लेंगे कि पूरे सर्किट में करंट कितनी है। पहले तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और आपको पता है कि भैया हर सीरीज का कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि हर किसी में सेम करंट जाएगी, ठीक है, हर किसी में सेम करंट। तो अगर यहां से आई चली है तो पहले वाले में भी आई, दूसरे वाले में भी आई, तीसरे में भी, तो पहले हम सबका रेजिस्टेंस निकाल लें, हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, भैया कितना आया टोटल रेजिस्टेंस जल्दी बताओ। 13.4 ओम, तो रेजिस्टेंस आया 13.4 ओम का, सबको जोड़ लेंगे तो 13.4 आएगा, तो टोटल आर आ गया हमारे पास 13.4। हमें V पता है, V दिया हुआ है 9 वोल्ट, हमें क्या निकालना है, हमें I निकालना है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। निकाल लीजिए जल्दी से, बताइए क्या आंसर आया इसका।
ये तो निकाल दे। तो आंसर आ रहा है 0.67। तो भैया 9/13.4 इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर। यानी कि जो ये आई आया है कितना है 0.67 एम्पियर का है। और भैया यही करंट इसमें भी होगा, यही इसमें भी होगा, यही इसमें, यही इसमें, यही इसमें। तो अगर कहें 12 ओम वाले में भैया कितना है, तो 12 ओम वाले में है 0.67 एम्पियर। अगर कहें भाई ये बता दो कि फिर 0.4 में कितना है, तो 0.4 ओम वाले में भी सेम ही रहेगा। अगर कहें भैया इतना इसमें कितना है 0.2 वाले में, तो भी भाई सेम ही रहेगा। और अगर कहें कि बताओ भाई फिर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कितना करंट बह रहा है, तो भी हम कह देंगे कि भाई साहब इतना ही बहेगा। यानी सीरीज का कॉम्बिनेशन है, जहां आएगा दिमाग लगाएंगे, सीरीज में हमेशा करंट जो है वो सेम रहेगी। ठीक, चलिए आ जाते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन 220 वोल्ट लाइन। कह रहे हैं 10th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कितना है बेटा, रेजिस्टेंस कितना है, कह रहे हैं एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है 176 ओम की। 176 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ये गिवन टर्म है हमारे पास, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो भैया 176 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और कितने लगे हैं ये है क्वेश्चन, कि इसमें कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। और ये कैसे कनेक्ट हैं, ये कनेक्ट हैं पैरेलल में, ठीक है। तो ये कनेक्ट है भैया पैरेलल में। तो कितने ऐसे कनेक्ट हैं रेजिस्टेंस पैरेलल में कि इनसे टोटल करंट जो है वो इनमें आ रही है 5 एम्पियर। आई कितनी दी हुई है 5 एम्पियर। इफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट। भैया आपको एक हमने रेजिस्टेंस का पैरेलल का कॉम्बिनेशन पढ़ाया है पिछले क्लास में, जहां सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस की बात हुई थी। तो हमने आपको बताया था कितने भी लगे हों, अगर पैरेलल में है तो उसका भैया टोटल रेशियो क्या आता है। हमने बताया था अगर n टाइम्स रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और पैरेलल में है और हर किसी का r रेजिस्टेंस है, तो r इज इक्वल टू क्या आता है बताओ भाई। एक फॉर्मूला बताया था हमने, r पैरेलल का कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला बताया था कि अगर पैरेलल में n टाइम्स रेजिस्टेंस है, यानी कि r है, फिर r लगा हुआ है, फिर r लगा हुआ है, फिर r कितनी टाइम्स है n टाइम्स, इन्हीं को लगा दिया है हमने सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में, वो भी ठीक है इस तरह से लगा दिया। तो भैया इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला हमने जनरल फॉर्मूला बना दिया था। क्या फॉर्मूला था जल्दी से बताइए। फॉर्मूला था R/N, फॉर्मूला था R/N। R पैरेलल में होगा तो जितने भी n टाइम्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल आएगा टोटल रेजिस्टेंस R। ठीक, तो भैया हमें एक फॉर्मूला पता, हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि यार हमें ये तो पता है कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है। अब हमें ये पता करना है एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक, समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आया। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल में, तो हम नंबर्स निकाल सकते हैं। उसने यही कहा है कि भैया नंबर बताओ कितने रेजिस्टेंस होंगे। हमारे पास टोटल आई दिया है, टोटल वी दिया है। इस टोटल आई टोटल वी से टोटल आर निकाल सकते हैं, बोलो। V इज इक्वल टू आई आर से हमने इसे फाइंड कर लिया। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई, है ना। R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। तो R टोटल जो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सारे पैरेलल में लगे हुए ना, दिमाग में समझ में आ रहा है ना क्या हम बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया एक रेजिस्टेंस ऐसा है जिसकी वैल्यू है 176 एम्पियर। 176 एम्पियर के ऐसे कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हों, ठीक है,
ऐसे कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हों, ये हमें पता नहीं, ये हमें पता नहीं कितने कनेक्ट हों, कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 220 रख दें, पोटेंशियल डिफरेंस 220 रख दें, तो उससे जाने वाली करंट कितनी होगी? 5 एम्पियर होगी। तो हमने कहा कि यार ये हमें एक का पता है, हमें टोटल का पता ही नहीं है हमें, लेकिन ये पता है कि जितनी करंट इधर से जाएगी उतनी ही करंट इधर से आएगी भी। तो ये सब में डिवाइड हो जाएगी करंट, लेकिन बाहर आके सबकी मिलके दोबारा 5 एम्पियर की करंट इसमें आ जाएगी। इट मींस सबके टोटल में कितनी करंट जा रही है? 5 एम्पियर जा रही है। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट का है। तो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर है और टोटल करंट जा रही है 5 एम्पियर की, तो भैया हम रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? निकाल सकते हैं, बेशक निकाल सकते हैं। निकाल के जल्दी से इसकी वैल्यू बताइए। तो भैया कितना रेजिस्टेंस होगा टोटल? तो 220 वोल्ट में 176 की जा रही है, तो 176 V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर। तो हमें R निकालना है, V बाई आई निकाल लेंगे। पहले तो हमने R पैरेलल वाला निकाल लिया, ठीक है। यहां से अब निकाल के बताओ यार कितनी आएगी, ये तो बताओ, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ, फिर आगे बताएं कि भाई कौन सा फॉर्मूला, हालांकि फॉर्मूले सारे यही लिखे हैं, फिर आगे बताएं कि कैसे अप्लाई करेंगे इसको। 44। तो देखिए क्या हुआ, हमने इसका निकाला, आया हमारा 46 ओम, ठीक। अब 46 ओम आया है, तो हमने इसमें आरपी की वैल्यू यहां पुट कर दी। 46 इज इक्वल टू आर, हमें पता है यहां से 176, और भैया हमें निकालना है नंबर्स। तो कितने होंगे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस? इससे हम क्या निकाल लेंगे? n इज इक्वल टू 176 बाई 46, 176 बाई 46 इज इक्वल टू 4। तो ऐसे ऐसे हमें कितने रेजिस्टेंस लगाना पड़ेंगे? नंबर होंगे उसके 4 इज द आंसर। समझ में आई या नहीं आई? अभी भी नहीं आई? यस ठीक है, सर। चलिए अब आते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर कि 11th क्वेश्चन कैसे लगना है।